Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shahid Mahmood and today our topic is geometric series. ये हमारी geometric series जो है उससे रिलेटेड हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर जो है वो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। और अगर किसी को किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी जनाब, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे डिमांड कर रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। फाइंड द कॉमन रेशियो। देखिए क्वेश्चन में यहाँ वाज़ेह तौर पर उसने बता दिया कि सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी इसका मतलब S6 की बात कर रहा है। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6 of geometric progression is 9 times the sum of the first 3 terms। मतलब यह है कि S3 sum of the first 3 terms हो जाएगा और उसको 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो sum of the 6 terms के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि डिमांड आपसे कर रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो, आपको R फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमने सिंपल यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई और हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सम ऑफ द 6 टर्म्स आपको गिवन है ये बराबर है, इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द 3 टर्म्स। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो याद रख लीजिएगा कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा R ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी हमने रेशियो फाइंड आउट करना होगा, अगर रेशियो गिवन है तो फिर हम देख के फॉर्मूला लगाएंगे कि वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि रेशियो हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ सिंपल हमने मेंशन कर दिया कि R फाइंड आउट करना है इन GP। ये हमारा फार्मूला है जब R ग्रेटर देन 1 होता है, दैट इज SN इज इक्वल टू A इंटू R पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाय दैट इज R माइनस 1। ठीक है जी, ये फार्मूला आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर लीजिए, ये फार्मूला हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज SN इज इक्वल टू A इंटू R पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, और इसको हमने सिंपली इक्वेशन नंबर A का नाम दे दिया। फर्दर हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। हमने सिंपल कहा जी कि यहाँ देखें S3 की बात हो रही है, सम ऑफ द 3 टर्म्स की, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये S3 कैसे बनेगा, जहाँ जहाँ पर ये n मौजूद है इसकी जगह आपको 3 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, कह दिया पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर A। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर A है उसमें आपने n की जगह 3 रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास बन गया S3 इज इक्वल टू A इंटू R पावर n था, n की जगह ये 3 आ गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। तो ये S3 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया जी कि हमें S6 भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हमने सिंपल मेंशन कर दिया पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर A, और जब आप n की जगह 6 रिप्लेस करेंगे तो ये देखें ये इक्वेशन हमारे पास A कुछ इस तरीके से बन जाएगी, दैट इज A इम्प्लाइज S6 इज इक्वल टू A इंटू R पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। तो ये S6 हमारे पास आ गया A इंटू R पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। जहाँ जहाँ n था उसकी जगह आपने 6 को रिप्लेस कर दिया। फर्दर अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि S6 जो है वो बराबर है 9 टाइम्स ऑफ S3 के। अब ये देखें S6 की वैल्यू ये मौजूद है हमारे पास, S3 की वैल्यू ये मौजूद है हमारे पास। हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर S6 और S3 की जगह पर सिंपली रिप्लेस कर देंगे। ये वैल्यूज़ रिप्लेस जब हमने कर दी तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज़ A इंटू R पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 S6 की वैल्यू, और इसी तरीके से इज इक्वल टू ये 9 टाइम्स ऑफ क्या आ गया,
9 टाइम्स ऑफ a इंटू आर पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ये वैल्यूज़ हमने सिंपली यहाँ पर क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। और फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर हम इस वैल्यू को जब शिफ्ट करेंगे, ये r माइनस 1 इधर भी और ये r माइनस 1 इधर भी, दोनों तरफ डिवाइड में मौजूद है। तो सिंपली ये r माइनस 1 जो है वो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस r माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। हमने इसको यहाँ पर इससे कैंसिल कर दिया और ये देखें हमारे पास जो रिमेनिंग आ गया। और ये देखें ये a यहाँ मल्टीपल में है, ये a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, दैट इज़ r पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ r पावर 3 माइनस 1। और ये r पावर 3 माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। और इस r पावर 6 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं r पावर 3 होल स्क्वायर माइनस इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्लियरली आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फार्मूला लग रहा है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ सिंपली ये फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज़ आर क्यूब प्लस 1 इंटू आर क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 9। और यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये आर क्यूब माइनस 1 ये आर क्यूब माइनस 1 से क्या हो जाएगा, सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपके पास रिमेनिंग जो आ जाएगा दैट इज़ आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9। और ये देखें ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 1। ठीक है, इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये आर क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस 1 आ गया। और ये 9 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास 8 होता है। यहाँ हमने लिख दिया आर क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड दिस 8 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3। यहाँ हमारे पास जो है वो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 3 आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ जो है वो सिंपली क्या करेंगे, चूँकि आर क्यूब हमारे पास जो है वो 2 पावर 3 आ गया, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास ये क्यूब रूट यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं सेम वैसे ही क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2। और जो आपसे डिमांड कर रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशो, तो हमने ये रेशो फाइंड आउट कर ली। आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 आ गई, इसको सिंपली हमने यहाँ पर आंसर कह दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे पास जो है वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास याद रखिएगा, ये इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। इस क्वेश्चन को ज़रा देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.5 कराची बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर रहा है कि फॉर रबर बॉल दैट इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 meters always rebound 1/3 of the distance of the previous fall. Find the distance it will have traveled before hitting the ground for the 9th time. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रबर बॉल को हमने ड्रॉप किया है फ्लोर के ऊपर फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर, 27 मीटर की बुलंदी से उसको हमने फेंका और वो ऑलवेज रिबाउंड बैक, और वो मतलब जो है वो रिबाउंड करती है 1/3 ऑफ द प्रीवियस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल। यानी इसका जो रिबाउंड आएगा वो 1/3 होगा जो जिस हाइट से आपने उसको ड्रॉप किया है, और हर मरतबा उसका जो रिबाउंड आएगा वो दैट इज़ 1/3। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम। कह रहा है कि 9th मरतबा या 9वीं मरतबा ग्राउंड से टकराने से पहले वो कितना फासला तय करेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, हम सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग लगा के इस क्वेश्चन को इस डायग्राम से क्लियर करते हैं। देखें ये एक छोटी सी डायग्राम है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। देखिए जी, जैसे कि आपसे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉल को हमने ड्रॉप किया है 27 मीटर की हाइट से। सपोज कर लेते हैं ये फ्लोर है। देखिए ये बॉल यहाँ से जब ड्रॉप होगी तो फ्लोर से आके हिट करेगी, और वो कह रहे हैं कि इस हिट करने के बाद जो रिबाउंड होगा वो उसका 1/3 होगा। अब 27 का जो 1/3 होता है वो हम 27 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट इज़ 9 मीटर।
इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो फर्स्ट टाइम यहाँ स्ट्राइक करेगा तो 9 मीटर ऊपर जाएगा। अच्छा, 9 मीटर जब ये ऊपर जाएगा तो ये 9 मीटर दोबारा वापस आएगा नीचे टकराने के लिए, और ये सेकंड रिबाउंड में उसका 1/3 हो जाएगा, 9 का 1/3 दैट इज़ 3 मीटर्स। ये ऊपर जाएगी बॉल और फिर 3 मीटर नीचे आएगी रिबाउंड के बाद। दोबारा ये बॉल एक हाइट पे जाके दोबारा 3 मीटर नीचे आएगी। फिर यहाँ स्ट्राइक होने के बाद 1/3 ये 1 मीटर ये बॉल ऊपर जाएगी, और ये यहाँ पर फिर 1 मीटर बॉल नीचे आएगी। अब हो क्या रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर ये टोटल, यानी जब हम 27 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप करेंगे तो 9th टाइम हिट करने से पहले पहले वो कितना फासला तय करेगी। इसमें ये दोनों डिस्टेंस आएंगे, चाहे वो बॉल ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रही है चाहे वो नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो हमें दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। यानी इसका मतलब फर्स्ट आप देखें 27 मीटर बॉल नीचे आएगी, फिर 9 मीटर ऊपर जाएगी और फिर 9 मीटर नीचे आएगी, ये टोटल 18 मीटर बनता है। इसी तरीके से 3 मीटर बॉल ऊपर जाएगी और फिर 3 मीटर बॉल नीचे आएगी। तो यहाँ दो अलग अलग सीरीज़ होंगी। एक सीरीज़ हमारे पास आएगी जो जिसमें बॉल ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रहा है, और एक सीरीज़ होगी जिसमें बॉल नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमने यहाँ डायग्राम में ऐसी शो किया है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। देखें, ये फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9। कह रहे हैं कि 9 टाइम स्ट्राइक करने से पहले वो कितना फासला तय करेगा। अब आप ऑब्जर्व करें तो बॉल जो ऊपर से नीचे आ रही है वो कितनी मरतबा आ रही है, 9 मरतबा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी बॉल जो ऊपर से नीचे ट्रैवल करेगी वो 9 टाइम्स होगा, जबकि बॉल जो नीचे स्ट्राइक करने के बाद ऊपर जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 बार बॉल ऊपर जाएगी और 9 बार बॉल नीचे आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो दो अलग अलग सीरीज़ होंगी, एक में जिसमें बॉल नीचे आ रही है हमें वहाँ पर जो है वो उसकी 9 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, और जिसमें बॉल स्ट्राइक करके ऊपर जा रही है रिबाउंड के बाद, स्ट्राइक से पहले और रिबाउंड के बाद, ये दो अलग अलग सीरीज़ बनेंगी। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों अलग अलग सीरीज़ का सम निकाल के हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने सिंपल यहाँ मेंशन कर दिया यहाँ पर कि इट इज़ गिवन दैट कि अ रबर बॉल इज़ ड्रॉप्ड, ये मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। हमने यहाँ बता दिया जी कि ये बॉल जो है वो ड्रॉप किया गया है ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर एंड इट ऑलवेज रिबाउंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल। वो आपसे कह रहा है कि ये प्रीवियस फॉल का 1/3 हमेशा रिबाउंड करेगा। देखिए, सिंपल यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट स्ट्राइक, ये पहले स्ट्राइक से पहले जो डिस्टेंस है वो डेट इज 27 मीटर, जो जिस हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया है। उसके बाद सिंपल हम कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड एंड बिफोर सेकंड स्ट्राइक। देखें, ये पहला रिबाउंड हुआ, यहाँ अगर आप देख लें डायग्राम में तो ये फर्स्ट रिबाउंड है और ये सेकंड स्ट्राइक है। देखिए, फर्स्ट स्ट्राइक ये हुआ, फिर ये रिबाउंड हुआ ऊपर और फिर ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये दोनों डिस्टेंस हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट में सिर्फ जो आया वो हमने बिफोर फर्स्ट स्ट्राइक कहा। इसके बाद यहाँ हमने मेंशन कर दिया जी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड एंड बिफोर सेकंड स्ट्राइक, आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड एंड बिफोर सेकंड स्ट्राइक, एंड दैट इज 9 + 9। देखिए, 27 का जो 1/3 होगा वो आपके पास आ जाएगा 9, और ये 9 मीटर वो जो रिबाउंड के बाद एक हाइट तक गया और फिर हाइट से नीचे आने के लिए स्ट्राइक करने से सेकंड टाइम स्ट्राइक करने से पहले वो 9 मीटर का फासला से तय किया। तो इस वजह से यहाँ पर 9 + 9 मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल आफ्टर सेकंड रिबाउंड एंड बिफोर थर्ड स्ट्राइक, अगेन वो 9 था, 9 का 1/3 जो है वो 3 हो जाएगा, तो ये 3 + 3 आ जाएगा। 3 मीटर बॉल ऊपर जाएगी, फिर 3 मीटर बॉल नीचे आएगी, और देन अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल आफ्टर थर्ड रिबाउंड एंड बिफोर फोर्थ स्ट्राइक, तीसरे रिबाउंड के बाद और चौथे स्ट्राइक से पहले। आप डायग्राम में गौर कर लीजिएगा, एंड दैट इज 1 + 1।
ये इसी तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया जी कि हमें सम फाइंड आउट करना है, दैट इज 27 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये टोटल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये 27 मीटर जो बॉल ऊपर से नीचे आई, फिर ये 9 मीटर रिबाउंड होके ऊपर गई, फिर ये 9 मीटर वापस नीचे आई, फिर 3 मीटर रिबाउंड होके ऊपर गई हाइट पर, और हाइट से ये 3 मीटर नीचे आई, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग सीरीज बन जाएंगी। 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, ये हमने वो वैल्यूज निकालनी जो स्ट्राइक करने से पहले डिस्टेंस कवर होगा। और ये 9 प्लस 3 प्लस 1 ये एक सीरीज बन गई जो रिबाउंड के बाद का डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर इस सीरीज के लिए हमने सम टू द 9 टर्म्स निकालना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बॉल ऊपर से जो नीचे आएगी वो 9 मरतबा आएगी, यानी 9 मरतबा स्ट्राइक करेगी, जबकि नीचे से ऊपर रिबाउंड जो होगा वो बॉल का 8 मरतबा होगा। तो यहाँ पर 8 टाइम्स रिबाउंड है, तो ये यहाँ इसमें हमें सम टू द 8 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर इन दोनों अलग अलग सीरीज़ को हम कंसिडर कर लेंगे, और एक में हम S9 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक में हम S8 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने इसका सम फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर ए का नाम देने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे कंसिडर द फर्स्ट GP। फर्स्ट GP हमारे पास क्या है, दैट इज़ 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मैंने यहाँ पर इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस GP के अंदर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ A की वैल्यू जो है वो 27 है। ठीक है जी, और ये हमारे पास जो है वो A है, दैट इज़ 27। R फाइंड आउट करने के लिए हम 9 को 27 से डिवाइड कर देंगे, या 3 को 9 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज़ 1/3, और ये वाली वैल्यू आपको क्लियर नज़र आ रही है कि ये लेस देन 1 है। और यहाँ पर n जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, सिंपली n की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। क्यों? क्योंकि हमें S9 फाइंड आउट करना है। अब सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। चूँकि r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम मोड ऑफ r लेस देन 1 वाला सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम कहेंगे जी कि मोड ऑफ r अगर लेस देन 1 आ जाता है तो Sn इक्वल टू होता है a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं यहाँ सिंपली हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखें, यहाँ हमने ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, तो यहाँ आपको ये क्लियर नज़र आएगा कि ये S9 जो आ जाएगा दैट इज़ 27 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। तो ये S9 की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये देखें हमारे पास सिंपली आ जाएगा, एंड दैट इज़ 27 इंटू 1 माइनस 0.333 पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.333 आ जाएगा ये। और यहाँ पर आप देख लीजिए, वेरी सिंपल, इसमें फर्दर जो है वो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, लाइक S9 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 माइनस ये 0.333 पावर 9 हमने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 0.000508, और ये 1 माइनस 0.333 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.666। यहाँ अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 27 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके S9 का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा S9 इज इक्वल टू 27 इंटू 0.99999492 डिवाइडेड बाई 0.6666। यहाँ पर आप ज़रा देख लीजिएगा और से, ये हमने इसको 27 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये आ गया 26.9986 डिवाइडेड बाई 0.666 आ जाएगा। और जब मैं इसको कैलकुलेटर की वजह से डिवाइड करूँगा 26.9986 को डिवाइड कर दूंगा 0.6666 से, तो मेरे पास आ जाएगा 40.501 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये S9 की हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमने दूसरी जीपी कंसिडर कर ली, दैट इज 9 + 3 + 1 + डॉट डॉट डॉट। हियर ए की वैल्यू अगेन यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है, आर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 / 9 जो कि इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, और ये 1/3 अगेन हमारे पास ये लेस देन 1 है, और यहाँ n की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 8 आएगी, क्योंकि यहाँ इसके लिए हमें S8 फाइंड आउट करना था, वहाँ S9 हम फाइंड आउट कर चुके, यहाँ हमें S8 चाहिए, तो यहाँ हमने n की जगह सिंपली 8 रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर अगेन वही आप ऑब्जर्व कर लें, r की वैल्यू चूँकि लेस देन 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा, दैट इज़ mod of r लेस देन 1, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r पावर n डिवाइड बाई 1 - r। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज मालूम है, a मालूम है 9 है, r हमारे पास जो है वो 1/3 है, n 8 है, ये वैल्यू सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। जब ये वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास ही आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 - ये देखिए a की जगह 9 आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, r 1/3 पावर 8 और डिवाइडेड बाय 1 - r यानी 1 - 1/3। अगेन हमने इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया, 9 इंटू 1 - 0.3333 पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 - 0.333, और यहाँ पर हमने इस 0.333 की पावर 8 जो है वो कैलकुलेट की। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज़ S8 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 - 0.0001524। कैलकुलेटर की मदद से आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ये आ गया 0.0001524 डिवाइड बाई 0.6666 या 6667 भी लिख जाए, इस ओके। और यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.999847। फर्दर ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब इस 9 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज S8 इज इक्वल टू 8.998624 डिवाइडेड बाय 0.6667। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लें, और यहाँ इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा S8 इज इक्वल टू दैट इज 13.492 मीटर्स। जब हमने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। इससे पहले जो हमारा रिजल्ट आया था वो 40.501 था, अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रिजल्ट्स को सिंपली इक्वेशन नंबर ए में रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। हमने कहा जी कि इक्वेशन ए बिकम्स, ए इम्प्लाइज क्या था, सम इज इक्वल टू S9 + S8 था। S9 का रिजल्ट आया 40.501 और S8 का रिजल्ट आया 13.4972। आप इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 53.998 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो टोटल फासला तय करेगी वो तकरीबन 53.998 मीटर या 54 अप्रॉक्सीमेटली 54 मीटर का फासला तय करेगी। तो यहाँ आप इसको मेंशन कर देंगे, दिस इम्प्लाइज ball will travel 53.998 meters before hitting the ground for the 9th time। उम्मीद आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप कर लीजिएगा। ये स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, कह रहे हैं कि सपोज अ ड्रॉप बॉल ऑलवेज रिबाउंड 1/2 of the height it falls। If it is dropped from the height of 64 meters, how far has it traveled when it reached the top of the 5th bounce। तो इसी तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो उसको देखते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि 1 grain of wheat is placed on the first square of a chessboard, 2 grains for the second square, 4 grains for the third square, and so on, doubling the number of grains each time till all the 64 squares of the board are covered। Calculate the total number of grains required। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ग्रेन है,
एक वीट का एक ग्रेन हमारे पास, और उसमें हमारे पास जो है ना ये फर्स्ट स्क्वायर पे वो आपसे कह रहा है कि एक ग्रेन मौजूद है, सेकंड स्क्वायर के ऊपर जो है वो आपके पास दो ग्रेन मौजूद हैं, ठीक है, वीट के। और इसी तरीके से यहाँ हमारे पास जो है वो थर्ड स्क्वायर पे वो आपसे कह रहा है कि 4 ग्रेन्स हैं एंड डबलिंग द ग्रेन, ठीक है। उसमें आपके पास वो कह रहा है कि उसको हम उनकी तादाद को हर बार डबल करते चले जाएंगे। अब चेस बोर्ड की आपके पास पता है, आपको मालूम है कि 64 स्क्वायर्स होते हैं। अब चेस बोर्ड के 64 स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स बनेंगी हमारे पास क्या बनेंगी, 64। यहाँ हमने मेंशन कर दिया, इट इज़ गिवन दैट द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन द फर्स्ट स्क्वायर दैट इज़ 1, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ द ग्रेन्स फॉर द सेकंड स्क्वायर वो आपका 2 हो जाएगा, वो कह रहा है कि डबल कर दें उसको, ठीक है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्रेन्स फॉर ऑन द थर्ड स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड दैट इज़ 4। इसके बाद इसी तरीके से आपके पास 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास बेसिकली एक जीपी फॉर्म करेगा। आपने यहाँ मेंशन कर दिया विच फॉर्म्स द जीपी दैट इज़ 1 2 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास जो है वो उसकी जो फर्स्ट टर्म है यानी ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। आर जो है ये 2 डिवाइडेड बाई 1 2 के इक्वल आ जाएगा। एन आपके पास 64 है। यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है आपको कि आर की जो वैल्यू है यहाँ हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, और टोटल चूँकि 64 स्क्वायर्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 64 होंगी। तो यहाँ हमने सिंपली क्या कर दिया, मोड ऑफ आर का ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। हमने यहाँ मेंशन कर दिया जी कि चूँकि ये ग्रेटर देन 1 है तो लिहाजा एस एन जो आ जाएगा यह रहेगा ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। वैल्यूज रिप्लेस कर दें, यहाँ आपके पास जो है वो बेसिकली एस 64 हो जाएगा, ए की जगह 1 रिप्लेस कर दिया आपने, आर 2 आ जाएगा, ये वैल्यू रही आपकी आर की, ये पावर इसकी 64 आ जाएगी, एन 64 है, -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, और ये 2 -1 ये 1 आ जाएगा, 2 पावर 64 -1, और 2 पावर 64 -1 ही यहाँ रिमेनिंग आ जाएगा एस 64। अब ये 2 पावर 64 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम यहीं पर ही ड्रॉप कर देते हैं। तो ये टोटल जो है वो आपके पास जो नंबर ऑफ ग्रेन्स आएंगे दैट इज़ 2 पावर 64 -1। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो है वो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। इसमें हमने तमाम जो क्वेश्चंस हैं उसको कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। बहरहाल इसके हवाले से कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसी में ही हम आगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।